वेलकम स्टूडेंट्स। ये जो आपका सेट नंबर 4 दिया हुआ है, कैप्सूल नंबर 4 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये 15 सेट्स हैं और डेली आपको ये सेट्स कराए जा रहे हैं और 15 सेट्स करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये मेरा विश्वास भी है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आता है। डिट्टो भी नहीं आएगा तो एटलीस्ट आइडिया तो लग ही जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो बेस्ड ऑन पैसेज है। तो पैसेज को पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, पहला, प्लेंटी ऑफ रिसर्च हैज सोन, बहुत अधिक मात्रा में जो रिसर्च की गई है वो ये बताती है द लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, अगर हम दूसरी भाषा अपनी भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, कैन बूस्ट ब्रेन पावर, तो वो ब्रेन पावर को बूस्ट करती है अपने। बट अ न्यू स्टडी दैट वाज, न्यू स्टडी मतलब अभी हाल ही में रिसेंटली जो रिसर्च की गई है वो ये बताती है, रिलीज ऑन मंडे सजेस्ट करती है दैट द इफेक्ट एक्सटेंड टू दोज, यानी ये प्रभाव है वो उन लोगों पे ज़्यादा पड़ता है हु बिगिन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज अबाउट एट द एज ऑफ 10, यानी जो 10 वर्ष की उम्र पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप बड़े होकर के पढ़ते हैं तब इफेक्ट इतना नहीं आएगा जितना कि अगर 10 ईयर्स की एज का जो बच्चा है वो अगर सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ता है तो ये बेनिफिट देती है उसको। तो ये रिसेंट रिसर्च ये बोलती है, वैसे तो पक्का है कि पहली रिसर्च थी वो ये कहती ब्रेन पावर को बढ़ाती है। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला पैराग्राफ है, देखिए, द स्टडी पब्लिश्ड इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, स्टडी ये अध्ययन जो है वो पब्लिश किया गया था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के उसमें पेज पर। सो वो ये बताया उसने दैट पीपल हु बिगिन लर्निंग इंग्लिश अराउंड एट द एज ऑफ 10, जिन लोगों ने अंग्रेजी को 10 वर्ष की उम्र में पढ़ना शुरू किया एंड वर इमर्स्ड इन द लैंग्वेज, और उस भाषा को डे टू डे रोजाना की भाषा में उसका यूज़ करना शुरू किया, विच मीन्स दैट दे हर्ड एंड यूज इन इट इन डेली लाइफ, अर्थात जिन्होंने इसको सुना या उसका यूज़ किया डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, सोड इम्प्रूवमेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन्स, यानी ब्रेन का जो वाइट मैटर है उसमें एकदम से चेंज या इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, कंपेयर टू पीपल, उन लोगों की अपेक्षा हु ग्रू अप स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, वो लोग जिन्होंने इंग्लिश को बचपन से ही जाना या सीखा था, लेकिन उन लोगों की अपेक्षा जिन लोगों ने 10 वर्ष की एज में इंग्लिश को सीखा उनमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। एंड डिड नॉट लर्न सेकेंड लैंग्वेज, या दूसरी भाषा उन्होंने नहीं पढ़ी। दीज हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ये हायर लेवल की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो थी पर इन एरियाज, उन क्षेत्रों में पाई गई, रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज, जो उस भाषा के लिए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार थे, लर्निंग एंड सेमांटिक प्रोसेसिंग, जिन्होंने स्थानीय सेमांतिक के रूप में इसको यूज़ किया। रिसर्चर्स स्टडी ब्रेन स्कैन्स ऑफ 20 पीपल, रिसर्चर्स ने 20 लोगों की जो ब्रेन थी उसको स्कैन किया, जाना, ऑल अराउंड द एज ऑफ 30, सभी की उम्र लगभग 30 वर्ष थी, हु हैड लिव्ड इन ब्रिटेन, जो या तो ब्रिटेन में रहे फॉर एटलीस्ट 13 मंथ, लगभग 13 महीने। दे हैड ऑल स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जिन्होंने इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ा अराउंड द एज ऑफ 10, जो 10 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को पढ़ा था। देयर इमेजिंग एनालिसिस वर कंपेयर टू 25 पीपल ऑफ सिमिलर एज, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने 25 अन्य लोग थे उनकी तुलना की सिमिलर एज की, जो हु स्पीक ओनली इंग्लिश, जो अकेली इंग्लिश बोलते थे, उनसे तुलना की। तो ये रिसर्च में पाया कि वो लोग जिन्होंने 10 वर्ष की उम्र से ही इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया था, निश्चित रूप से वो बेटर निकले। चलिए अब क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, द रिसेंट रिसर्च शोज, हाल की जो रिसर्च है, हाल की रिसर्च पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर है, तो मुझे कह रहा है कि लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज बूस्ट ब्रेन पावर व्हेन इट इज़ डन एट अराउंड 10 ईयर्स। तो जब वो ये कह रहा है कि जब हम 10 वर्ष की उम्र में, यानी 10 वर्ष की एज पर अगर इसको वो किया जाए तो ये बढ़िया रेस्पॉन्स देती है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एट अराउंड 10 ईयर्स लिखा है, वो ये कह रहा है कि लगभग 10 वर्ष तक करी जाए, तो 10 वर्ष तक नहीं, 10 वर्ष की एज तक, तो इसका जो आंसर है वो डी नहीं हो सकता। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज बूस्ट ब्रेन पावर, यहाँ तक तो ठीक है, व्हेन इट इज़ डन एट अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड अगर लिख देता तो चल जाता, इसलिए इसका आंसर है वो ए ही माने आप, है ना। अगर यहाँ लिख देता एट एज ऑफ 10 तो फिर ये बिल्कुल सही हो जाता। व्हेन वन इज इमर्स इन अ लैंग्वेज, जब एक व्यक्ति लैंग्वेज को इमर्स हो जाता है, मिल जाता है, तो वो क्या करता है, इसको डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ करना शुरू कर देता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 3 देखिए, द ब्रेन्स वाइट मैटर जो है एज यूज इन द पैसेज कॉरस्पॉन्ड टू थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी वो आपके जो सोचने की जो पावर होती है उसको बताता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।
थर्ड का आंसर है वो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेमांटिक? सेमांटिक का जो मतलब है जो इसमें प्रयोग किया गया है उसका मीनिंग क्या है? कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जिनको वर्ड्स और सेंटेंस में यूज़ करना शुरू कर दिया जाए तो सेमांटिक का जो मतलब होता है वो ये होता है। नंबर 5 में देखिए, फ्रेज द हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इज रिलेटेड टू, जो हायर लेवल की जो चीज़ है वो किसी भी भाषा में तो उसके सिलेबल अच्छी तरह से यूज होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर है वो बी होगा, यानी द सिलेबल्स यूज इन द लैंग्वेज। चलिए मिसस्पेल्ड वर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग की स्पेलिंग यानी सी स्पेलिंग गलत है, सेक्रीफाइसिंग। अब आ जाइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो म्यूटीनेस का मतलब होता है एक किसी के प्रति विद्रोही तेवर वाला, और विद्रोही और एक किसी के प्रति वफादार हो तो फेथफुल, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन में दिया हुआ मिटिगेट, कम करना होता है। मिटिगेट माने इसका सिनोनिम्स बताना है, तो इसके लेसन इज़ द करेक्ट आंसर। जनरस कहते हैं उदार। अब उदार के लिए इसमें कोई भी वर्ड नहीं दिखाई दे रहा। स्टिंजी इसका अपोजिट हो जाएगा कंजूस, मेलवोलेंट और राइटियस। अब सही मायने में स्टिंजी की अपेक्षा अगर लिबरल या वर्ड होता तो चल जाता, उदार होता, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप राइटियस वर्ड को मान सकते हो। वैसे तो इसका आंसर है वो लिबरल होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये सही कर सकते हैं आप, लिबरल इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए तो इसमें 9 नंबर में या तो राइटियस कर लीजिए, वैसे लिबरल अगर नहीं है तो इसको सही करके स्टिंजी की जगह लिबरल कर लीजिए। चलिए नंबर 10 पढ़ेंगे। कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर कहते हैं अपने आप को हेल्पलेस यानी पुअर महसूस करना, तो आंसर होगा टू गिव अ पुअर सो। एडजेक्टिव ऑफ सीज, सीज माने होता है रोकना, जिसका जो एडजेक्टिव है वो ईडी लगाकर सीज्ड बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। मैस्कुलिन डचेज का बोला गया है, डचेज कहते हैं रानी होती है, तो इसका जो राजा है वो ड्यूक कहलाता है, ड्यूक। चलिए मैडम का प्लूरल, मैडम का प्लूरल है वो मैस्डेम होता है, MESDAMES, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 14 पे चलते हैं। अ पर्सन हु गोज टू लिव इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड, जो किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाता है अर्थात बाहर जाता है तो उसे कहेंगे एमिग्रांट। एमिग्रांट बाहर जाता है और आई वाला जो इमिग्रांट होता है वो अंदर आता है, तो इसका आंसर है वो ए होगा। चलिए नंबर 15 पे चलते हैं। द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इसमें आर्टिकल द लगाना होगा। नॉर्थ की स्पेशलाइज किया गया एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, तो नॉर्थ के पहले द लगाना है। रेखा इज नोन फॉर हर स्टोनिक हिस्ट्रियोनिक टैलेंट, यानी ऐतिहासिक, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। ही सेड हाउ डू यू डू, तो हाउ डू डू का मतलब है आपके क्या हाल चाल है, तो इसको बिल्कुल चेंज करके हाउ डू डू का हाउ आर यू मान करके और हाउ आई वॉज बन जाएगा, तो आंसर बी होगा इसका। किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर दे दूंगा। चेंज द वॉइस, ही डज नॉट नो व्हाट आई थिंक, इसमें व्हाट आई थिंक इज नॉट प्रेजेंट है, व्हाट आई थिंक इज नॉट नोन टू हिम, तो इसका आंसर है वो ए होगा 18 का। नंबर 19 में रिमूव टू, वैसे तो रिमूव टू नहीं आता, SSR में आता है, लेकिन आ जाए तो आप डरिए नहीं। इज़ टू लेजी टू डू द हाउस होल्ड वर्क, तो बनेगा ही इज़ सो लेजी दैट ही कैन नॉट डू द हाउस होल्ड वर्क, तो आंसर विल बी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। एडवर्ब को फाइंड आउट करना है। लवली एक एडजेक्टिव है, केयरलेस एक एडजेक्टिव में LY लग के केयरलेसली एडवर्ब हो गया। माइजरली, माइजर नाउन में LY लगा एडजेक्टिव हो गया। कवर्डली, कवर्ड नाउन में LY लगा तो ये भी एडजेक्टिव होगा, तो ये तीनों नहीं हो सकते, आंसर है वो बी यानी केयरलेसली होगा। तो चलिए ये 20 क्वेश्चन आपने देखे। इसमें इस सेट के अंदर एक थोड़ी सी गलती थी, स्टिंजी की जगह लिबरल कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो आपने देखे कि ये जो सेट्स हैं वो मैंने करा दिए हैं और आगे भी कराते रहेंगे, अगर वक्त मिलेगा तो और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे। तो जितना भी आपको मटेरियल दिया हुआ है उसे आप पढ़ें, और इसके अलावा जो पहले पढ़ाया हुआ है उसको बार बार रिवाइज़ करें। किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं, हिम्मत ना हारें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।